गाइज लास्ट वीक एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है जिसमें कि एआई और जो ले ऑफ हो रहे हैं एआई से रिलेटेड उनके बारे में इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में बात की गई है। और वो रिसर्च पेपर इतना वायरल हो गया है और उसको बहुत सारे लोग उसको सर्कुलेट कर रहे हैं और अब वो जाके यूएस गवर्नमेंट के पास भी पहुंच चुका है। क्योंकि उसमें जो इम्पैक्ट बताया है ना वो पूरा इकोनॉमिक बेस्ड पे बताया कि एआई का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे आने वाले टाइम में, एआई और जो ले ऑफ चल रहे हैं अभी, तो उसकी वजह से कैसे इकोनॉमी अभी कोलैप्स हो सकती है, सब कुछ मतलब बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है। और उसमें पूरा ना मैथमेटिकल फॉर्मूलाज वगैरह लगा के पूरा उसको लॉजिकली ड्राइव किया गया है कंक्लूजन की किस किस तरह ये ले ऑफ है जो इम्पैक्ट करेंगे सोसाइटी पे और किस तरह वो इकोनॉमी को बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जाके मतलब एक सीरियस कंसर्न बन चुका है क्योंकि ये एक ऑफिशियल एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है एआई और ले ऑफ के रिगार्डिंग। तो अब इसके बारे में पहले मैं आपको रिसर्च पेपर दिखाता हूँ कि उसमें क्या है, वो उसके बारे में बात करेंगे और फिर हम उसके डिटेल में देखेंगे कि उससे हम क्या ड्राइव कर सकते हैं और फ्यूचर में कंपनीज है या फिर गवर्नमेंट है वो क्या प्लान ले सकती है उस रिसर्च पेपर के रिगार्डिंग। तो गाइज ये है रिसर्च पेपर द एआई ले ऑफ ट्रैप। ठीक है, इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, तो लिंक आप पूरा पेपर पढ़ सकते हो और मतलब चैट जीपीटी से इसकी समरी बनवा सकते हो। मैं आपको मोटे मोटे पॉइंट्स इसमें बताऊंगा। ठीक है, ये अभी 2 मार्च को पब्लिश हुआ है अभी और ये 2 रिसर्चर्स हैं, बहुत फेमस है, इनके वीडियोज़ भी आते रहते हैं, इंटरव्यूज़ भी आते रहते हैं, यूट्यूब पे देख लेना आप कभी। तो इन्होंने रिसर्च करके ये पूरा बताया है और पूरा इन्होंने, अगर आप नीचे जाके देखोगे ना इसमें नीचे आप जाओगे तो पूरा इन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके कि एआई का जो ले ऑफ का इम्पैक्ट है वो कैसे कैसे पड़ेगा और इकोनॉमी कैसे कैसे इसकी वजह से बर्बाद हो सकती है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। ठीक है, तो पूरा उन्होंने मैथमेटिकल ड्राइव करके बताया है ये करके, इसीलिए इसको लोग सब सीरियस होके वो कर रहे हैं। सिर्फ अजम्पशंस नहीं है, ये पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी है इन्होंने कि किस किस तरह इंपैक्ट करेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, ओवर ऑटोमेशन एज डेड वेट लॉस, ये पूरा इन्होंने सब कैलकुलेट किया है, पिछले डेटा वगैरह को लेके सब कुछ कैलकुलेट करके पूरे डिटेल में बताया इन्होंने। ठीक है, मैथ वगैरह यूज करके, तो काफ़ी लोग इसको सीरियस ले रहे हैं इस वाले रिसर्च पेपर को। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इससे हम क्या ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक समरी बता देता हूँ इसकी, ऐसे तो आप पढ़ के परेशान हो जाओगे, तो समरी बताता हूँ इसमें क्या हो रहा है। ये आप पूरा पढ़ना है इसके बारे में, पूरा इन्होंने मॉडल बताया कि कैसे कैसे चेंज आएगा इकोनॉमी में और सब कुछ क्या होगा। ठीक है, काफ़ी डिटेल में है। ऑन द डिमांड साइड वर्कर्स हैव ए हायर मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम, मतलब वर्कर्स जो ले ऑफ हो रहे हैं उनकी जो परचेजिंग पावर कैसे गिरेगी वो पूरा इन्होंने एक्सप्लेन किया है सब कुछ। ठीक है, तो मैं इसका ना आपको एक समरी बताता हूँ मोटी मोटी पहले, उसके बारे में बात करेंगे फिर। देखो रिसर्च पेपर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप पढ़ लेना पूरा। लेकिन मैं इसमें मतलब टेक अवेज क्या है वो बता देता हूँ मोटे मोटे क्या इन्होंने बात की है। देखो इन्होंने बोला है कि जो ले ऑफ हो रहे हैं ना एआई के थ्रू, ठीक है, वो जो ले ऑफ हो रहे हैं ना वो कंपनियों को इमीडिएट सक्सेस दे रहे हैं, नो डाउट। ठीक है, क्योंकि ऑटोमेशन हो रहा है और जब ले ऑफ होते हैं तो कंपनी पे जो कॉस्ट है कंपनी का वो भी कम होता है। ठीक है, वो कम होता है, उनका खर्चा कम होता है और उसके बाद उनकी प्रोस्पेरिटी बढ़ती है, कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ते हैं। तो कंपनीज को लगता है कि सडन उनपे मतलब इंपैक्ट उसका पॉजिटिव हो रहा है कंपनी के ऊपर। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये कलेक्टिव होता है ना, जैसे अगर कोई एक कंपनी इंडिविजुअल करती है ना तो उसका इंपैक्ट पड़ता है, वो उस कंपनी को बेनिफिट देती है। बट अगर हम समाज में पूरी जैसे सारी कंपनी ले ऑफ कर रही है ना, उनका जो कलेक्टिव इंपैक्ट है, कलेक्टिव इंपैक्ट क्या होता है कि जो हर एक कोई एक कंपनी का ले ऑफ हुआ है, मान लो वो जो एक कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो किसी दूसरी कंपनी के लिए कस्टमर भी है। ठीक है, तो अगर एक कोई एम्प्लॉय है उसकी जॉब जाती है तो दूसरी कंपनी के लिए कस्टमर भी है, तो दूसरी कंपनी पे वो मतलब दूसरी कंपनी पे अपनी स्पेंडिंग कम कर देगा। इट्स लाइक कि अगर कोई मान लो आपकी जॉब चल जाती है, किसी की जॉब जाती है, तो ऑब्वियसली वो जोमेटो से खाना कम मंगाना शुरू कर देगा या फिर वो कुछ शॉपिंग कम शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरह की वो चीजें कम कम यूज करना शुरू कर देगा, है ना। तो जो चीजें है ना वो एक जो इकोनॉमी में क्या है कि सारे जो एक बिजनेस है ना वो आपस में इंटरलिंक्ड है, क्योंकि लोग तो वही है कॉमन। ठीक है, एक अगर आप कोई एम्प्लॉय है वो किसी दूसरे बिजनेस के लिए कस्टमर है एंड वाइस वर्सा। तो जब एक जगह से आप ले ऑफ होंगे तो जब बारी बारी से सारे ले ऑफ हो रहे हैं, जिस तरह की ले ऑफ चल रहे हैं अभी, लाखों में ले ऑफ हो चुके हैं अभी तक, तो इस तरह अगर ले ऑफ ये लार्ज स्केल पे चलेंगे तो वो ना इम्पैक्ट वो दूसरी कंपनियों पे पड़ेगा, क्योंकि वो एक कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो दूसरी कंपनी का कस्टमर है। ठीक है, तो हर एक की जब परचेजिंग पावर कम होगी, उसकी जॉब इनसिक्योर होगी, तो ना कोई इसमें नए घर खरीदने जाएगा, कोई फ्लैट नहीं खरीदेगा क्योंकि लोन नहीं लेगा कोई, ना कोई नई गाड़ी खरीदने जाएगा, ना कोई बैंक में ज्यादा वो करेगा क्योंकि उनकी सैलरी कम है, तो कोई बैंक में पैसे भी नहीं रखेगा ज्यादा, या फिर उनकी जॉब चलेगी तो ऑब्वियसली कोई म्यूचुअल फंड में नहीं रखेगा पैसे, कोई स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं लगाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो दूसरी कंपनियों के शेयर गिरेंगे, जैसे कि कोई बैंक है उनके शेयर गिर जाएंगे। अब बैंक के शेयर गिरेंगे तो बैंक
क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो और चीजों पे इंपैक्ट आएगा, और चीज महंगी हो जाएगी, सब कुछ इस तरह हो जाएगा। तो जो चेन है ना वो इंटरलिंक्ड है। तो जब आप छोटे लेवल पे जब आप ले ऑफ होते हैं तो छोटे लेवल पे वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन जो बड़े लेवल पे ले ऑफ होते हैं जब लार्ज स्केल पे, तो वो इंटरलिंक्ड होते हैं और वो सारी इकोनॉमी को पूरा बर्बाद कर सकते हैं, इतनी उनकी कैपेसिटी होती है। तो अभी उन्होंने मैथमेटिकल पूरा फॉर्मूला ड्राइव करके यही बताया कि जो कंपनीज है ना वो क्या कर रही है कि एक ले ऑफ कर रही है, फिर सारी कंपनी उसको होल्ड मच रही है कि हमने ले ऑफ करना है, ठीक है। इसमें ना एक प्रॉब्लम और है कि ये ऐसा नहीं कि इन कंपनीज को इनका इस चीज का नहीं पता है, या ये कंपनी अनअवेयर है, इनको नॉलेज नहीं है इस चीज की। ये जो ले ऑफ कर रही है कंपनी सारी, इनको बिल्कुल पक्का पता है कि हम सब लोग जो ले ऑफ कर रहे हैं तो हम सबको नुकसान होने वाला है फ्यूचर में। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि ये इसको बोलते हैं प्रिजनर्स डायलेमा, ठीक है, प्रिजनर ट्रैप, इसको आप सर्च करना, प्रिजनर ट्रैप बोलते हैं। वो ये कंपनी वो चीज फेस कर रही है। प्रिजनर ट्रैप में क्या होता है कि जब अगर हमें पता है कि अगर हम इंडिविजुअल काम करेंगे तो वो हमें बेनिफिट होगा, लेकिन वो कलेक्टिवली अगर वो सेम चीज करते हैं ना तो वो काम हमें नुकसान देने वाला है, वो सबको पता है। लेकिन अभी कंपटीशन इतना है कि अगर एक कंपनी एआई रेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो वो ऑब्वियसली अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाएगी, सिंपल सी बात है। तो हर एक कंपनियों को अपनी रेस में जाना है एआई वाली में, नहीं तो अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाएंगे। और रेस में जाना है उनको तो उनको चाहिए पैसा, क्योंकि एआई के लिए पैसा चाहिए आपको एआई में जाने के लिए। इसीलिए वो अपनी ले ऑफ कर रहे हैं और अपनी उधर से जो ले ऑफ से जो पैसा उनको मिल रहा है वो लगा रहे हैं एआई में। जैसे हमने रिसेंटली अभी एग्जाम्पल देखा था, अभी ओरेकल में जो 30,000 जो ले ऑफ हुए थे वो उन्होंने टोटली इसलिए किए थे कि उनको एआई में इन्वेस्टमेंट करना था, एआई के लिए डेटा सेंटर बनाने थे, तो उन्होंने ले ऑफ करके और एआई में पैसा लगा दिया। तो ये सारी कंपनी यही कर रही है जितने भी, क्योंकि इन कंपनी का एसेट खुद कोई लॉस में नहीं जा रही है, बट सारा पैसा कंसेंट्रेट करके एआई में लगाया जा रहा है। मैंने जो वीडियो बनाई थी रिसेशन वाली की रिसेशन कब जाएगा वाली, उसमें भी मैंने यही बताया था, पहले बताया था कि कोई भी अगर सोच रहा है कि ये जो रिसेशन है या जो ले ऑफ हो रहे हैं वो एआई की वजह से हो रहे हैं, एआई की वजह से नहीं हो रहे, वो इन कंपनियों की ग्रीड की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सारा पैसा कंसेंट्रेट करके एआई के पीछे लगा दिया है। तो और कोई भी ये चाह रहे हैं कि बस हम सारा पैसा इन्वेस्ट कर दें एआई में और उसी के थ्रू हम मार्केट में टॉप कर जाएंगे, उसी में अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर देंगे। और इनकी जो ग्रीड है वो हमें मतलब पूरी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर सकती है, ये इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। और अब ये कंपनी चाह के भी रुक नहीं सकती, जो कंपनी अभी रुकेगी वो पीछे रह जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि एआई में अगर आप आज एआई इतनी फास्ट मूव कर रहा है, अगर आज आप एआई में स्टेप नहीं लोगे, जैसे ओरेकल ने बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया 30,000 लोगों को फायर करके, ठीक है, मतलब अपना ऑलमोस्ट उन्होंने 20% ले ऑफ किया सडनली, ठीक है। वो स्टेप लेना कंपनियों के लिए मजबूरी बन चुकी है। अगर आज नहीं आप लोगे स्टेप तो वो ऑब्वियसली आप 5 साल के बाद आप खत्म हो जाओगे, क्योंकि बिना एआई के आपका काम नहीं चलने वाला है। ये सब कंपनियों को समझ में आ गया, इसलिए सारी कंपनियों ने ले ऑफ किया है। अभी अटलासियन ने भी किया है, अटलासियन काफी सेफ कंपनी मानी जाती थी, लेकिन उन्होंने भी अपने एआई में जाने के लिए अभी उन्होंने ले ऑफ कर दिया। अभी मेटा और ले ऑफ करेगी, मेटा में भी अनाउंसमेंट हुआ है 8,000 का, ठीक है। इसके अलावा मेटा ने यह भी अनाउंस किया है कि जो उन्होंने एक डिवाइस, आप जो भी एम्प्लॉइज हैं उनके डिवाइस के अंदर या लैपटॉप या पीसी के अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगेगा। वो डिवाइस उनकी सारी एक्टिविटी को ट्रैक करेगा, ठीक है। और वो एक्टिविटी को ट्रैक करने के बाद वो कहे तो ऐसा रहे कि ये उनकी परफॉर्मेंस जज करने के लिए नहीं है, लेकिन वो जो डिवाइस है वो बेसिकली उनकी एक्टिविटी को ट्रैक करके और वो एआई मॉडल को ट्रेन करवाएगा ताकि उनको फ्यूचर में फायर कर दिया जाए, ठीक है। तो उनको कि भाई अगर वो पर्टिकुलर अगर काम कोई कर रहा है तो उसको किस किस स्टेप ले रहा है, वो दिन में क्या क्या कर रहा है, कौन सी ईमेल खोल रहा है, क्या रिप्लाई कर रहा है उस मेल पे, तो जो भी एक्टिविटी करते जाएंगे ना वो ट्रैक होती जा रही है। और वो अपने मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं। जो मेटा है वो अभी सारे एम्प्लॉइज को ट्रैकिंग डिवाइस लगाने वाला है, अभी रिसेंट न्यूज आई है। और उसके बाद वो अपने मॉडल को ट्रेन करेगा और उस मॉडल ट्रेन करने के बाद उसके बाद वो उन एम्प्लॉइज को हो सकता है फायर भी कर दिया जाए, ठीक है। तो जो भी सारी कंपनी है ना इतनी ग्रीड के पीछे पड़ चुके हैं, इनको सिर्फ है कि हमें एआई रेस में आगे बढ़ना है एक दूसरे से। और इन सबको ये पता है, क्योंकि ये कंपनी कोई ऐसी नहीं है कि इमेच्योर कंपनी है, इनके पास इकोनॉमिक्स की टीम नहीं है, लेकिन इनको पता है कि कलेक्टिवली अगर हम सब लोग सेम स्टेप करेंगे तो ऑब्वियसली हम इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे। बट उतना कोई सोच नहीं रहा है, क्योंकि इनको कोई, ये जो बिलियनर्स हैं इनको कोई पर्सनल ऐसा तो है नहीं कि इनकी जॉब चली जाएगी, इनको कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। वो लोग तो सेफ है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो ऊपर बैठे हैं, वो तो सेफ है। तो गाइज इसमें ऐसा नहीं है कि अब इसका सोल्यूशन क्या है, बात आती है सोल्यूशन क्या है, इन पे क्या कर सकते हैं। ऐसे तो आप कंपनी को तो रोक नहीं सकते ले ऑफ करने से, है ना, सिंपल सी बात है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने ना इसका सोल्यूशन भी दिया है, ठीक है। अब ये अगर इन
इन कंपनियों को बोलते हैं कि भाई अगर फ्यूचर में सबकी जॉब चली जाएगी तो इकोनॉमी रन कैसे होगी। तो ये ना बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात घुसा देते हैं फालतू में कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इनके पास कोई कंक्रीट आंसर होता नहीं है, ठीक है। तो इसी का सोल्यूशन के लिए ना इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया है, और ये गवर्नमेंट के पास भी प्रपोजल गया है, यूएस गवर्नमेंट के पास, कि अभी मतलब इन पे ये किया जा सकता है कि जब आप इकोनॉमी में ना एक टर्म होती है, एक टैक्स होता है एक तरह का, ठीक है, वो टैक्स होता है, उसका कुछ नाम होता है, पी से समथिंग नाम होता है, मैं अभी आप सर्च कर लेना उसको, मतलब मैं मतलब बता देता हूँ, उसका मतलब होता है पनिशमेंट टैक्स, मान लो उसको। जैसे कि जैसे कोई कंपनी है वो पोल्यूशन कर रही है, मान लो कोई कंपनी है वो जहरीली गैस हवा में रिलीज कर रही है, कोई फैक्ट्री है उसकी वहां गंदा धुआं निकल रहा है या फिर वो पोल्यूट कर रही है उसको, तो उसमें पोल्यूशन टैक्स लगता है, ठीक है, क्योंकि वो एनवायरमेंट को डैमेज कर रही है, वो डायरेक्टली मतलब वो जानबूझ के नहीं कर रही है, लेकिन वो इनडायरेक्टली एनवायरमेंट को डैमेज कर रही है, ठीक है। तो इसी तरह उस पर पनिशमेंट टैक्स लगता है, पोल्यूशन टैक्स जैसे। तो इसी तरह इन कंपनियों पे अभी प्रपोज किया है कुछ इकोनॉमिस्ट ने कि इन पे भी पनिशमेंट टैक्स लगना चाहिए। जैसे कि ये ले ऑफ कर रहे हैं तो इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब कि ये इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो भी मतलब ले ऑफ करने के बाद लोगों की सडनली जॉब जा रही है और उसकी वजह से इकोनॉमी बर्बाद हो सकती है, ठीक है। तो इन पे टैक्स लगाया जाएगा, हैवी टैक्स लगाया जाएगा कि भाई आप अगर ले ऑफ कर रहे हो, मान लो आपने 10,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया, तो आप पे इतना बिलियन डॉलर का आपको फाइन लगेगा, ठीक है। तो वो फाइन लगेगा तो गवर्नमेंट है वो फिर उन जो लोग जो फायर हुए समथिंग हो चुका है तो उनको रिलीफ देगी, या फिर गवर्नमेंट कुछ ऐसा स्कीम निकालेगी कि उनको जॉब मिले समथिंग। तो मतलब और इस अगर जब पेनल्टी लगेगी ना इन कंपनियों में, हैवी पेनल्टी लगेगी, तब ये कंपनी भी कम फायर करेंगी, क्योंकि इनको उतना ज्यादा वो नहीं रहेगा, वो इकोनॉमिकली उतना ज्यादा फिजिबल ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर मान लो बहुत हैवी टैक्स अगर लग जाता है कि आप मान लो सडनली किसी कंपनी ने 1,000 लोग, मान लो एक गवर्नमेंट रूल बना देती है कि भाई अगर आपने ले ऑफ करना है तो अपने नॉन परफॉर्मर है, मान लो 10 लोग है 20 लोग है, उनको तो आप करते रहते हो नॉर्मली, लेकिन आपने सडनली अगर 1,000 लोगों को ले ऑफ किया तो आपको इतने बिलियन डॉलर हमें देने पड़ेंगे समथिंग, कुछ जो भी रूल बनेगा। तो अगर वो कंपनी फायर करेंगी तो उन कंपनियों को पता है कि यार इतना पैसा हमारी जेब से भी जाएगा, तो वो उसकी वजह से कम ले ऑफ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का कुछ पनिशमेंट टैक्स इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए बात चल रही है अभी डिस्कशन में है वो चीजें, क्योंकि ये कुछ लाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मिलके सारे अपनी ग्रीड के चक्कर में पूरी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर देंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ये लोग तो बिलियनर हैं, ये तो इनके पास पैसे की कमी नहीं है, ये इनकी लाइफ तो सेटल्ड है, निकल जाएगी लाइफ इनकी। लेकिन जो बाकी जो आम इंसान है, जो बाकी जो भी लोग हैं नॉर्मल, वो फंस जाएंगे सारे, और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। और वो जो चेन रिएक्शन होती है ना, वो पूरी इकोनॉमी को ठप कर देती है, क्योंकि अगर एक बंदा कोई है, उसकी परचेजिंग पावर नहीं रही है, उसकी जॉब चली गई है, तो ऑब्वियसली वो कुछ परचेज भी नहीं करेगा, फिर वो दूसरा बिजनेस है वो भी बंद करना पड़ेगा, फिर वो एक साइकिल, वो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, और उसकी वजह से फिर वो पूरी इकोनॉमी ठप हो जाती है। तो ये लोग ना वो बार बार उसको ट्रिगर पॉइंट को पुश कर रहे हैं कि वो इकोनॉमी में वो चीज स्टार्ट हो, चेन रिएक्शन, ठीक है। तो इनके जो ग्रीड के चक्कर में वो इकोनॉमी में वो रिसेशन वाला टाइम नहीं स्टार्ट हो और स्लो डाउन नहीं आए, ये अब गवर्नमेंट इसके लिए वरी कर रही है और ऐसा कुछ प्लान कर रही है कि इन पे हम कुछ पनिशमेंट टैक्स या फिर किसी और तरीके से भी वो लगाएंगे, ठीक है। तो इसी के बारे में ये पूरा एआई ले ऑफ ट्रैप जो पूरा एक रिसर्च पेपर है, डिटेल में ये आया है। तो आप इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ सकते हो, मैं पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।